फॉर एग्जाम्पल अगर 10 करोड़ रुपए के प्लॉट किसी बिल्डर ने खरीद लिए हैं, वो आपका 2-3 करोड़ रुपया तो लेके नहीं भाग सकता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं साइम सुलेहरी और अभी जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो इसलिए लेकर आया हूं ताकि आपका एक बहुत ज्यादा एक कंसर्न हर किसी का होता है और होना भी चाहिए कि बहरिया टाउन के अंदर जब कोई प्राइवेट बिल्डर के यहाँ प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो किस तरह से सेफ हो सकता है, क्योंकि वो बहरिया से तो खरीद नहीं रहा, वो खरीद रहा है प्राइवेट बिल्डर से। तो इस केस में क्या होता है, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, वो एक बहुत लंबी चौड़ी तमहीद और एक वही मंजन बेचने वाली सूरत हाल थी, लेकिन उस सब से निकल के मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूं कि प्राइवेट बिल्डर जब आप शहर के अंदर खरीदते हैं तो वहां पर एक डिले आ जाता है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर नहीं होता, वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती जो बहरिया टाउन के बिल्डर को फेस करना पड़ती है बहरिया की जानिब से। क्योंकि पोजेशन के बाद एक लिमिटेड टाइम होता है, उस टाइम के अंदर अगर आप नहीं बनाते, नहीं डिलीवर करते, तो उसके बाद डेली सरचार्ज की सूरत में पे करना पड़ता है बहरिया टाउन को, फाइन की सूरत में पे करना पड़ता है प्राइवेट बिल्डर को। दूसरी चीज ये आ जाती है कि अगर प्राइवेट बिल्डर हमारे साथ फ्रॉड कर दे या कोई चीज कर दे, इस तरह से कुछ कर दे, पहली बात तो ये बताता चलूं कि बहरिया टाउन के अंदर बिल्डर कोई भी इन्वॉल्व नहीं था प्रॉपर, सब रियल एस्टेट वाले जो थे वो बाद में बिल्डर बन गए। और इसी तरह से होता है कि जब बहरिया टाउन के अंदर काम कर रहे होते हैं और नजर आ रही होती हैं चीजें कि ये चीज हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, ऑब्वियसली बिजनेस जनरेट करना होता है, उस चीज को बना के डेवलप करके जब बहरिया टाउन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, कोई भी बिल्डर काम कर रहा है, जाहिर बात है वो पहला प्रोजेक्ट तो करेगा, पहला स्टेप तो उसको लेना पड़ता है। अगर आप AQ की मिसाल ले लें, AQ रियल एस्टेट एंड बिल्डर है, डोमिनियन की मिसाल ले लें तो इकबाल रियल एस्टेट एंड बिल्डर है। इसी तरह यहाँ पे प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर, फिर कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, उसके बाद आपके पास मजीद बेतहाशा रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स जो है उनकी अब एक एसोसिएशन भी बन चुकी हुई है बहरिया टाउन के अंदर जो इन तमाम मामला को देखती है। इस सब के अंदर आप किस तरह सेफ रह सकते हैं। अभी एक मामला देखने में आया था कि एक साहब जिनके प्रोजेक्ट थे उनकी वफात हो गई, तो उस सूरत में क्या किया, जो क्लाइंट्स उनके साथ चल रहे थे, बहरिया ने उस सूरत में उनके साथ क्या किया। बहरिया ने जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो फॉर एग्जांपल उनकी अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसको सेल कर दिया किसी और बिल्डर को। जब उस बिल्डर को सेल किया गया तो वो तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने वो फाइलें उनसे परचेज की हुई थी, या अपार्टमेंट या शॉप या कुछ भी परचेज किया हुआ था, वो जो भी बिल्डर नया आएगा वो पुराने तमाम क्लाइंट्स को जिनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके अपार्टमेंट हैं, शॉप्स हैं, या कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी आपने बाय किया हुआ है, वो नया बिल्डर उन तमाम पुराने क्लाइंट्स को साथ लेकर चलेगा और उसी तरह से अकोमोडेट करेगा। हाँ, हो सकता है कि उसके रेट में कुछ फर्क आए, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लॉट जो है वो महंगा खरीदे बहरिया से, या कुछ और सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन उसको अकोमोडेट इस सूरत में किया जाता है कि बहरिया टाउन फौरी तौर पे आपको किसी तरह से भी वो नहीं करता, क्लाइंट को किसी तरह से भी सफर नहीं करने देता प्राइवेट बिल्डर की सूरत में, क्योंकि वो पूरा चेक एंड बैलेंस रखता है। और आप इस काम के अंदर क्या चीज देख सकते हैं, बिल्डर को उसकी जो प्लॉट होता है उसकी ऑनरशिप का एक फॉर्म दिया जाता है। आप अगर परचेजिंग कर रहे हैं किसी प्राइवेट बिल्डर के यहाँ तो आप वो राइट रखते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एज अ सब लीज उसको खरीद रहे हैं, तो आप राइट रखते हैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखने का, क्या वो उनके नाम पर मौजूद है। वो आपको ये फॉर्म दिखा के आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि सेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है, करोड़ों का मामला है। तो ये आपको फॉर्म दिखाते हैं, आप उनके ऑफिस पे जाते हैं, एक लीगल पेपर पे एग्रीमेंट होता है, बुकिंग फॉर्म होता है, उनके लेटर हेड के ऊपर आप उसकी बुकिंग करवाते हैं, बजाय इसके कि आप किसी एजेंट के थ्रू, लाइक मैं अगर कर रहा हूं तो मैं अपने लेटर हेड पे आपको रिसीविंग नहीं दूंगा, मैं आपको रिसीविंग दिलवाऊंगा उस बिल्डर की जहां से आप परचेजिंग कर रहे हैं, उसका फॉर्म, उसका एफिडेविट, उसकी तमाम वो शराइत और जवाबित, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होती हैं। क्योंकि बात यही है कि आप सेफ हैं तो हम सेफ हैं, क्योंकि आपके साथ हम एक लिंक है ना, उस लिंक को लेकर चल रहे हैं, उस लिंक को डेवलप करके एक चेन चलती है, फिर बिजनेस डेवलप होता है, चीजें आप परचेज बाय करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो इसी ट्रस्ट का नाम होता है कि जहां पे आपको रिकमेंड किया जाता है या बताया जाता है, उन तमाम चीजों का बताया जाता है जहां पर पता होता है कि हम आगे ऑथेंटिक तौर पे इस चीज को डिलीवर करवा सकते हैं या आगे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं आपको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। और रहा ये सवाल कि आपका फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज लेके भाग जाता है
तो करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों के प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट्स, कम से कम भी 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट है। एक प्लॉट के एवज वो अपनी 1 करोड़ रुपया अगर जनरेट भी कर लेता तो वो भाग नहीं सकता, क्योंकि यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लिंक बना रहे हैं, चेन बना रहे हैं, क्योंकि एक प्लॉट कोई भी नहीं खरीदेगा, कम से कम 2 से 3, फिर उसके बाद मजीद प्लॉट्स के अंदर जाते हैं, मजीद कमर्शियल प्लॉट्स खरीदते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, चीजें बनाने के लिए, क्योंकि वो भी पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। कोई भी पैसे को, फॉर एग्जाम्पल अगर 10 करोड़ रुपए के प्लॉट किसी बिल्डर ने खरीद लिए हैं, वो आपका 2-3 करोड़ रुपया तो लेके नहीं भाग सकता, क्योंकि वो प्लॉट बहरिया टाउन के, आपकी चीज बहरिया टाउन के अंदर मौजूद है, और बहरिया टाउन के अगर आप एक कंप्लेन कर देते हैं तो प्रॉपर्टी सीज हो जाती है। फिर अगर वो बिल्डर रिप्लाई या रिस्पांस नहीं देता तो वो चीज फिर आगे दे दी जाती है ताकि आप लोग अकोमोडेट हो सके। इसीलिए इस चीज के बारे में वरी होना छोड़ दें कि आपका प्राइवेट बिल्डर जो है वो भाग जाएगा। प्राइवेट बिल्डर यहां से नहीं भागेगा, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, और प्राइवेट बिल्डर को भी नजर आ रहा है कि यहां पे चीजें बनाकर वो मजीद बिजनेस जनरेट कर सकता है। कोई भी इसलिए काम नहीं करता कि वो 2-4 करोड़ रुपया कमाएगा और भाग जाएगा। अपनी कम से कम भी कोई भी प्राइवेट बिल्डर है वो 10 से 12 करोड़ की प्रॉपर्टी तो अपनी पर्सनल लेके बैठा हुआ है, प्लॉट लेके बैठा हुआ है, जिसपे वो डेवलपमेंट करने वाला है या उसका प्लान कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के काम आएगी, आपकी मदद हो सकती है इसके जरिए। मजीद को तफसीलात जानना चाहें, कोई चीज जानना चाहें, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के अंदर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।